लेकिन कभी दुश्मनी हो भी जाए तो किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए दुश्मनी को मिटाने में टाइम न लगाओ, फटाफट दोस्ती कर लो। ये भगवान की नीति है। भगवान कहते हैं अरयोरपि संधेया सती कार्यार्थ गौरभे, उत्तम कार्य सिद्ध करना हो तो दुश्मनों से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये देवताओं, जाओ जाकर असुरों से दोस्ती कर लो। भगवान ने देवताओं में और राक्षसों में दोस्ती करा दी। भगवान ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। एक समय सांप और चूहा एक ही पिंजड़े में कैद हो गए। अब सांप के लिए तो चूहा रसगुल्ला की तरह मीठा, लेकिन सांप ने चूहे से कहा, भैया चूहे, तेरी और मेरी दोस्ती पक्की आज से। चूहा बोला, क्यों भैया इतनी दया कैसे दिखा रहे हो? सांप बोला, वैसे ही दया दिखा रहा हूं बस। दोनों की दोस्ती पक्की हो गई। थोड़ी देर के बाद सांप ने चूहे के कान में जाकर कहा, सुन दोस्त, एक काम कर, ये पिंजड़ा काट दे। चूहा बोला कि पिंजड़ा काटने के बाद जैसे बाहर निकले कहीं तो मुझे खा तो नहीं जाओगे? सांप बोला, अपनी दोस्ती पक्की है भाई, तो टेंशन न ले। अब तो बड़े प्रेम से चूहे ने जो है वो पिंजड़ा काट दिया। जैसे पिंजड़ा काटा, दोनों बाहर निकले तो सांप ने गप्प से चूहे को पकड़ लिया। चूहा बोला, अपनी दोस्ती पक्की है ना भैया? सांप बोला, इतनी पक्की है कि अभी तक तो मैं अपने दोस्त को बाहर ही रख रहा था, लेकिन आज के बाद अपने प्रिय मित्र को पेट के भीतर रखूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन कार्य सिद्ध करने के लिए, दोस्ती करने के लिए उद्यत होना चाहिए। हे देवताओं, तुम असुरों से दोस्ती कर लो। दोस्ती पक्की हो गई कि मंथानम मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु वासुकी, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ और वासुकी नाग को नेत्र बनाकर समुद्र मंथन आरंभ करो देवताओं। अब तो देवताओं ने समुद्र में अनेकों प्रकार की औषधियां डाली और औषधियां डालकर मंदराचल पर्वत को भगवान ने गरुड़ के पीठ पर रखकर ले आए, लाकर डाल दिया क्षीर सागर में। जैसे क्षीर सागर में डाल दिया मंदराचल पर्वत, वो तो पर्वत था, पहाड़ था, वो डूबने लगा। तो मंदराचल पर्वत को पीठ में धारण करने के लिए भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय, बोलिए कच्छप भगवान की जय। भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। अब भैया समुद्र मंथन आरंभ हो गया। अब निर्णय करना था कि वासुकी नाग का मुख कौन पकड़े और वासुकी नाग का पूंछ कौन पकड़े। फिर से झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा, जिनकी झगड़ने की प्रवृत्ति होती है वो हमेशा झगड़ने के बहाने ढूंढते हैं। जिनकी मैत्री करने का स्वभाव होता है वो हर जगह दोस्ती ढूंढते हैं, मैत्री ढूंढते हैं। राक्षसों ने कहा कि हम वासुकी नाग का पूंछ नहीं पकड़ेंगे। देवता बोले, हम भी तुमसे छोटे थोड़ी बड़े हैं, हम भी पूंछ नहीं पकड़ेंगे। अब पूंछ पकड़े तो पकड़े कौन? जीवन में हमेशा छोटा बनकर चलिए और मुलायम बनना सीखिए। जो मुलायम होता है इस दुनिया में हमेशा वो सक्सेस होता है, सफल होता है। जो कठोर होता है उसे टूटना पड़ता है। मेरा जन्म पहाड़ों में हुआ था। मैंने बचपन अपना सारा पहाड़ों में गुजारा, नदियों के किनारे। मैं बचपन में देखा करता था कि नदियों के किनारे ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हुआ करते थे या पहाड़ पर्वत हुआ करते थे, वर्षा काल में नदियां उसको बहाकर ढहाकर ले जाकर पटक देती थी। लेकिन उन्हीं नदियों के किनारे बेंत की झाड़ हुआ करती थी। बेंत की झाड़ आप शायद नहीं जानते, बेंत का फर्नीचर भी बनता है, हमारे बाजारों में मिलता है। कभी आप अगर हरिद्वार की यात्रा करें तो मार्ग में बेंत के फर्नीचर मिल जाते हैं। पहले पहले सोफा सेट वगैरह सब आ जाते थे बेंत के।
तो नदियों के किनारे बेंत की झाड़ होती थी, लेकिन बेंत की झाड़ को ये नदियां बहा कर नहीं ले जाती थी। मैं देखा करता था जैसे बाढ़ समाप्त हो जाए तो नदियों के किनारे बेंत की झाड़ दोबारा से खड़ी हो जाती थी। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही बाढ़ आती थी नदियों में, ऊंचे ऊंचे वृक्ष तो ऐंठ कर खड़े रहते थे, उनको ढहाकर नदियां बहाकर ले जाती थी, लेकिन जैसे ही बेंत के झाड़ देखते थे कि नदियां बहकर आ रही हैं तो उनमें लचकपन होता था और धीरे से बेंत झुक जाता था, नदी का पानी ऊपर से बह जाता था और जब बाढ़ समाप्त हो जाए तो दोबारा से बेंत की झाड़ खड़ी हो जाती थी। मैंने चिंतन किया कि जीवन में अगर सुरक्षित रहना हो, एक काम करना, कैसी भी आंधी आए, कैसी भी तूफान आए, थोड़ा सा मुलायम हो जाना, थोड़े से कोमल हो जाना, थोड़े से झुक जाना। अगर ऐंठ के चलोगे तो हो सकता है टूटने का डर है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? बात को समझना, थोड़ा सा मुलायम होकर चलना, जीवन बड़ा आनंदमय होगा। तिब्बत में एक बहुत बड़े दार्शनिक थे जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, बच्चों हमारे मुख में क्या है? बच्चों ने कहा, गुरुजी आपके मुख में दांत हैं और कुछ दांत टूट चुके हैं, कुछ दांत अभी बाकी हैं और एक जिह्वा है। गुरुजी बोले, इनका इतिहास क्या है बच्चों? बच्चों ने कहा, गुरुजी ये जिह्वा तब से है जब से आपका जन्म हुआ और जिह्वा तब तक रहेगी जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती। लेकिन दांत आपके जन्म लेने के 8-9 महीने के बाद आए, एक बार टूट कर गिर गए, दोबारा से फिर भी पैदा हुए, फिर से आधे टूट गए। कन्फ्यूशियस बोले, अर्थात बच्चों दांत कठोर हैं, इनका जन्म जिह्वा के बाद हुआ, फिर भी 2 बार टूट चुके हैं, लेकिन जिह्वा मुलायम है। पहले से जन्म लेके आई और मृत्यु पर्यंत जिह्वा कभी झड़ती नहीं, गलती नहीं। 90 साल की बुढ़िया माई के आगे रसगुल्ला रख दो, लपाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सारा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन ये जिह्वा बाबरी कभी बूढ़ी होती नहीं। पूछो अम्मा से जरा। आंखों का डॉक्टर मिल जाएगा आपको, कानों का डॉक्टर मिल जाएगा, चर्म रोग मिल जाएगा, लेकिन कभी आपने सुना नहीं होगा कोई जिह्वा का डॉक्टर आ गया। जरूरत ही नहीं इसको। और जिह्वा में कोई छोटी मोटी बीमारी हो भी गई ना तो 2-4 दिन में ठीक हो जाती है। और डॉक्टर कहते हैं जिह्वा में अगर कोई बीमारी आ जाए तो जिह्वा की अपनी बीमारी नहीं होती, पेट की बीमारी जिह्वा में दिखती है। बीमारी होती भीतर की है, केवल जिह्वा में प्रदर्शित होती है, जिह्वा की अपनी कोई बीमारी नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि जिह्वा बहुत रसीली है, बहुत मीठी है जिह्वा, बहुत लचकदार है, बड़ी कोमल है। ये सूत्र नोट करना, जितने कोमल बनोगे, जितने रसीले बनोगे, जितने लचकदार बनोगे, जितने मुलायम बनोगे, लंबी उम्र जियोगे, मजे में जियोगे, रस में जियोगे, आनंद में जियोगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान ने देवताओं से कहा, देवताओं थोड़े से लचकदार हो जाओ, थोड़ा कोमल हो जाओ। ये राक्षस सुधरने वाले नहीं है और तुम ही सुधर जाओ। एक काम करो, तुम ही पूंछ पकड़ लो। अब देवताओं ने पूंछ पकड़ी महाराज और राक्षसों ने बासुकी नाग का मुख। परिणाम देखो, 2-4 झटके ही लगे थे मंदराचल पर्वत में, बासुकी नाग के मुख से ऐसा हलाहल विष निकला महाराज, सैकड़ों दैत्य उसी बासुकी के जहर से जलकर मर गए। अब कर लो बात, फायदा किसमें रहा? पूंछ पकड़ने में। जो पूंछ पकड़ेगा उसकी पूंछ होगी, जो पूंछ नहीं पकड़ेगा उसकी पूंछ नहीं होगी। अब मंथन जारी रहा, सागर मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले सागर के भीतर से भी जहर निकला और ऐसा जहर महाराज दिग दिगंत को जलाने लगा। उस विष के द्वारा सारा जगत जलने लगा, देवता त्राही त्राही करने लगे। ऐसी अवस्था आई तो सब लोगों ने मिलकर भोले बाबा को पुकारा, भोले बाबा से विनय किया, बाबा आइए आकर
हमारी रक्षा कीजिए। ततः करतलीकृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अवक्षयन् महादेव कृपया भूतभावना। तस्यापि दर्शयामास सवीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलं तच्च साधोरविभूषणम्। भगवान शंकर ने आज अपनी अंजलि को इतना फैलाया, प्रकट होकर उन देवताओं के तास को, सज्जनों के त्रास को दूर करने के लिए भोले बाबा ने उस हलाहल विष का पान किया और भगवान शंकर का नाम पढ़ा, नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। भैया, जीवन के संघर्ष में सबसे पहले विष निकलता है, लेकिन जो व्यक्ति जहर नहीं पी सकता वो कभी महादेव नहीं बन सकता, और जो व्यक्ति जहर नहीं पी सकता कभी वो नीलकंठ नहीं हो सकता। और एक बात और याद रखना, जीवन के संघर्ष में विष जरूर निकलेगा, उसे ना मुख में रखना है ना उसे हृदय में ले जाना है। हृदय में ले जाओगे तो तुम बीमार पड़ोगे, और अगर मुख में रखोगे तो औरों को बीमार करोगे। करना क्या है? उसे गले में रखना है। इसका अर्थ समझे? कुछ लोग इस प्रकार के जहर को मुख में रखते हैं। महाराज, जब हमारे गर्दिश के दिन थे ना, इन्होंने हमारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया था, हम भूल नहीं सकते, और मौका मिलते ही उसको सुना देते हैं। संघर्ष के दिनों में जो तूने जहर पिया उसको तूने मुख में रखा, और उसी चीज को याद कर करके रोज तुम अगर तनाव में जाओ कि इसने हमें ऐसा व्यवहार किया था, जब हमारे बुरे दिन थे तो कभी किसी ने हमें हमारा साथ नहीं दिया। महाराज, ऐसा सोचकर लोग रोते हैं, अर्थात तुमने जहर को भीतर अपने भीतर रख लिया। तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष के बहुत कठिन दिन रहे होंगे, लेकिन वो बीते दिन हैं, उनको मुख में न रखो, न उसे भीतर ले जाओ, उसे कंठ में रखो। अगर संघर्ष के उन दुखों को, उस जहर को तुमने कंठ में रख लिया तो जहर तुम्हारे लिए आभूषण हो जाएगा। भोले बाबा ने जहर पिया, लेकिन बाबा के लिए वो आभूषण बन गया, और आज भी भोले बाबा को कहते हैं नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। धन धन भोलानाथ बांट दियो तीन लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा भर्यो खजाना पल भर में। धन धन भोलानाथ बाट दियो तीन लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा भर्यो खजाना पल भर में। धन धन भोलानाथ। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी प्यारी नारी। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी प्यारी नारी। और इंद्र को दिया कामधेनु ऐरावत सा बलकारी। और कुबेर को दिया आपने संपत्ति का अधिकारी। और इंद्र को दिया कामधेनु ऐरावत सा बलकारी। और कुबेर को दिया आपने संपत्ति का अधिकारी। आप भजन में मस्त रहे, आप भजन में मस्त रहे। और भंग पिए नित खप
भोलानाथ। शंकर भगवान की जय हो। अमृत तो देवों को दे दिया, आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने तुम्हारा ध्यान किया। अमृत तो देवों को दे दिया, आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने तुम्हारा ध्यान किया। भागीरथ को गंग दे दिया, कलयुग में स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तुमने पल भर में उद्धार किया। भागीरथ को गंग दे दिया, कलयुग में स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तुमने पल भर में उद्धार किया। अपने पास में वस्त्र न रखते हो, अपने पास में वस्त्र न रखते। मस्त रहे बाघंबर में, ऐसो दीन दयालु मेरे बाबा। भरो खजाना पल भर में, धन धन भोलानाथ। वीणा तो नारद को दे दी, हरि भजन का राग दिया। ब्राह्मण को दिया कर्म कांड, सन्यासी को त्याग दिया। वीणा तो नारद को दे दी, हरि भजन का राग दिया। ब्राह्मण को दे दिया कर्म संन्यास त्याग दिया। वीणा तो नारद को दे दी, हरि भजन का राग दिया। ब्राह्मण को दिया कर्म कांड, सन्यासी को त्याग दिया। वीणा तो नारद को दे दी, हरि भजन का राग दिया। ब्राह्मण को दिया कर्म कांड, सन्यासी को त्याग दिया। और रावण को लंका दे दी, 20 भुजा 10 शीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण, तुम ही ने तो जगदीश दिए। और रावण को लंका दे दी, 20 भुजा 10 शीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण, तुम ही ने तो जगदीश दिए। अपने पास में कुछ नहीं रखते हर हर। अपने पास में कुछ नहीं रखते, मस्त रहे कैलाश में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। धन धन भोलानाथ, बांट दियो तीन लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भोले बाबा ने विष पान किया। मंथन आरंभ हुआ तो मंथन करते करते कौस्तुभ मणि निकली, भगवान विष्णु को दिया गया। मदिरा निकली, राक्षसों ने छीन लिया। चंद्रमा निकले, भोले बाबा के माथे पे सजाया गया। कामधेनु गौ निकली, देवताओं को दिया गया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, वो इंद्र को दिया गया।
रंभा आदि अप्सराएं निकली, वो देवताओं को दिया गया। 7 मुख वाला अश्व निकला, वो असुरों को दिया गया। विष्णु धनुष निकला, भगवान नारायण को दिया गया। 5 जन्य नाम का शंख निकला, भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। और कमल का पुष्प निकला, ब्रह्मा जी को प्रदान किया गया। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या मध्य रात्रि को क्षीर सागर से बीचों बीच मां लक्ष्मी प्रकट हो गई। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय हो। महालक्ष्मी प्रकट हो गई। वैसे तो महालक्ष्मी भगवान की नित्य अर्धांगिनी हैं, लेकिन सागर ने मांगा था मां से कि कभी आप मेरे घर में पुत्री बनकर आइए। तो सागर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए महालक्ष्मी आज सागर के बीचों बीच प्रकट हो गई। जब लक्ष्मी जी आई तो लक्ष्मी को पाकर देवता बोले कि लक्ष्मी हम लेंगे, और असुर बोले कि लक्ष्मी हम लेंगे। लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? दोनों ही लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए झपट पड़े। अब वहां निर्णय किया गया कि लक्ष्मी जिसका वर्ण करना चाहे, लक्ष्मी जिसके गले में जयमाला डालना चाहे, वो लक्ष्मी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। महालक्ष्मी के हाथ में जयमाला दिया गया। अब ध्यान से सुनना, महालक्ष्मी किसके घर में जाती है? लोग लक्ष्मी को हाथों का मैल कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी हाथों की मैल नहीं है। ध्यान से सुनना, लक्ष्मी कभी पुरुषार्थ से, मेहनत से नहीं कमाई जाती। संसार में 2 तरह के लोग हैं, एक पुरुषार्थवादी हैं, दूसरे भाग्यवादी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि लक्ष्मी कभी पुरुषार्थ से नहीं कमाई जाती। लक्ष्मी केवल पुण्याई से कमाई जाती है। लक्ष्मी केवल धर्म से कमाई जाती है। जो धर्मात्मा होगा, पुण्यात्मा होगा, वही लक्ष्मी को अपने पास रख सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर पुरुषार्थ से लक्ष्मी कमाई जाती महाराज, तो बहुत दुनिया में लोग हैं जो पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जरा जाकर ढूंढ कर देखिए, क्या मेहनत करने वाले सभी लक्ष्मी कृपा संपन्न हैं? नहीं, लक्ष्मी केवल पुण्याई से मिलती है, पुण्य कर्म से मिलती है, धर्म से मिलती है। और सुनो, और अगर आपने पुण्य नहीं किया है, धर्म नहीं किया है, तो आपके घर में लक्ष्मी होगी, आपकी आंखों के आगे उस लक्ष्मी को और कोई भोग लेगा और तुम देखते रह जाओगे। शास्त्र कहते हैं, विपुलमपि धनौघ प्राप्य भोगान् स्त्रियो वा पुरुष इह न शक्तः कर्महीनोऽपि भोक्तुम् मुनिहितमपि चार्थं दैवतैरक्ष्यमाणं पुरुष इह महात्मा प्राप्नुते नित्ययुक्तः। अपार धन वैभव आपके घर में पड़ा हो, दुनिया की सारी समृद्धि आपके पास है, आपके एक चेक में हस्ताक्षर करने से लाखों रुपए बैंक से निकल सकते हैं, मान लेते हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी आप अगर लक्ष्मी का भोग नहीं कर पा रहे हो, तो समझ लेना कि आपके पुण्य क्षय हो गए हैं। पुण्य करना शुरू कर दो तो लक्ष्मी का भोग आरंभ हो जाएगा। 4 दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आए, बोले महाराज, दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में हमारे पास लगभग 32 एकड़ जमीन है। महरौली की साइड में 32 एकड़ जमीन है। सारे कागज हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है। लगभग 20 साल से झगड़ा चल रहा है। हमारे आंखों के सामने हमारी दौलत पड़ी है, लेकिन हम उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं। जीवन में बहुत कुछ आपके पास होगा, लेकिन आप उसका भोग नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पुण्य की कमी है। सुनो ध्यान से, धर्मात्मा और पुण्यवान व्यक्ति भले उसके पास जेब में कम है, लेकिन उसका भोग कर लेता है।
और पुण्यहीन व्यक्ति जेब में नोट भरा होगा, पैसा भरा होगा, लेकिन भोग नहीं कर पाता है। कहते कि पुण्यात्मा वो धन भी भोग कर लेता है जो धन देवताओं के लिए और ऋषियों के लिए भगवान ने सुरक्षित रखा है, वो धन भी पुण्यात्मा भोग कर लेता है। इसलिए जीवन में लक्ष्मी केवल पुण्यात्माओं को मिलती हैं, धर्मात्माओं को मिलती हैं। और धर्म से पुण्य से जो लक्ष्मी आई हो, वो लोग मूर्ख हैं जो कहते हैं कि लक्ष्मी हाथ की मैल है। माँ लक्ष्मी हाथ की मैल नहीं है। माँ लक्ष्मी तो साक्षात नारायण की प्रियतमा है, भगवान नारायण की पत्नी है। अब आइए, लक्ष्मी किसके गले में जयमाला डालती है, ये विचार करने की है। देवता दैत्य दोनों पंक्तियों में खड़े हो गए। माँ लक्ष्मी के हाथ में जयमाला दिया गया। कहा गया कि आप जिसको चाहो, जो आपको योग्य लगे, उसके गले में जयमाला डाल दो। और महालक्ष्मी निकलती हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी सामने खड़े थे। लक्ष्मी जी बोली, येषो ब्रह्माति वृद्धः। ये 90+ हैं, और क्या करेंगे लक्ष्मी जी का? हाँ, थोड़ी आयु बड़ी हो जाए तो लक्ष्मी के चक्कर में लगो या नारायण के चक्कर में, बोलो। माँ लक्ष्मी बोली, बाबा तुम तो भजन ही कर लो। ब्रह्मा जी के गले में जयमाला नहीं डाला। और आगे बढ़ी तो भोले बाबा भी खड़े थे लाइन में, चलो बहती गंगा में डुबकी लगाई लो। माँ लक्ष्मी ने देखा, बोले भोले बाबा तुम तो वस्त्र ही नहीं पहनते, लक्ष्मी क्या करोगे, तुम भी जाओ जंगल में। आपके मन में तो आसक्ति है ही नहीं, तो लक्ष्मी का क्या प्रयोग? वस्तु भी वहीं पर सुशोभित होती है जो उस वस्तु का प्रयोग में ला सके, वस्तु का प्रयोग कर सके। भोले बाबा को उससे क्या लेना देना, बाबा तुम तो राम का भजन ही कर लो। और लक्ष्मी जी आगे बढ़ी तो वहां पर देवताओं का राजा इंद्र खड़ा था। लक्ष्मी जी बोली, गर्वितः क्षीयतेब्जः। ये इंद्र गर्वित है, घमंडी है। एक बड़ा प्यारा सा सूत्र नोट करके ले जाना मेरी कथा से। जो